हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, हम केस 3 के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं मोहर सर्किल में केस 3। यहाँ पर केस 3 लिख दे रहे हैं। अब केस 3 है क्या? केस 3 है दोस्त कि ये आपको मैंने बता दिया है कि ये एक आपका सर्किल है जहाँ पे यहाँ सिग्मा 1 कामा 0 इन द मेजर प्रिंसिपल रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ था, यहाँ पे द माइनर प्रिंसिपल रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब इसमें सिग्मा 1 की वैल्यू क्या थी बाबू? सिग्मा एवरेज प्लस आर थी, है ना? क्योंकि आप कहोगे सिग्मा एवरेज क्या होगी सर? सिग्मा एवरेज बाबू थी इस ओ वाले पॉइंट से इस सेंटर तक की दूरी जो आया था सिग्मा एवरेज, यानी यहाँ पर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, आर क्या थी? आर आप जानते हैं अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने सिग्मा 1 की वैल्यू प्राप्त की थी। अब सिग्मा 2 की वैल्यू हमने प्राप्त किया था जो आया था सिग्मा एवरेज माइनस आर। अगर दोनों का आप लिखना चाहते हो इकट्ठे तो आप लिख सकते हो सिग्मा 1 कामा 2 इक्वल टू सिग्मा एवरेज प्लस माइनस आर। ठीक है, जब आपका मैक्सिमम वैल्यू लोगे तो प्लस साइन ले लेना, जब मिनिमम वैल्यू लोगे तो माइनस साइन ले लेना। यहाँ तक तो बात समझा दिया था। अब बाबू क्या हुआ था? अब कहानी ये थी कि ये जो पॉइंट था ना, ये रेड कलर का जो यहाँ आया था ऐसे 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 चलते जैसे यहाँ पे आ गया था, फिर यहाँ से जैसे यहाँ पे आ जाया गया था। अब ये यहाँ जो था यहाँ चलते चलते यहाँ पे आ गया, ये देखो डी पॉइंट दिखाया गया, यानी इसको बोलेंगे सीयर प्लेन 1, सीयर प्लेन 1 में। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर तो यहाँ पे आपका सीयर ये रेडियस है, यहाँ पे आपका सीयर स्ट्रेस का मैक्सिमम मान प्राप्त होगा क्योंकि सेंटर होगा, तो यहाँ से मैक्सिमम मान प्राप्त होगा क्योंकि रेडियस के बराबर होगा। मैक्सिमम मान क्या होता है? रेडियस के बराबर होता है ना मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है, यहाँ मैक्सिमम मान। लेकिन एक चीज़ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा एन फिर मिला, सिग्मा एन फिर मिला। आइए, इसका मतलब क्या सीखा हमने इसका मतलब सर ये सीखा कि यहाँ पे जब मैक्सिमम आपका था मेजर प्रिंसिपल रेजिस्टेंस प्राप्त होता तो सीयर स्ट्रेस का मान 0 होता था। लेकिन हम देख रहे हैं जब टाउ का मैक्सिमम मान प्राप्त होता है तो सिग्मा एन का मान 0 नहीं हो रहा है, सिग्मा एन का मान 0 नहीं हो रहा है। तो कितना हो रहा है ये भी तो क्वेश्चन आता है ना कि सर कितना आ रहा है, ये बता दीजिए ना। अब जो इस सिग्मा एन एस का मान है, ठीक, एन एस का मतलब नॉर्मल स्ट्रेस या सिग्मा एन लिख सकते हैं, वो किसके बराबर आएगा आपका? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 के बराबर आएगा। ये याद रखना, ये किताबों में लिखा था, कुछ किताबों में, हमारे पास स्टैंडर्ड बुक है इसलिए वहाँ लिखी हुई। ठीक है, और जो ये क्या होता है आपको इसे कम सिग्मा एवरेज कहते हैं मेरे दोस्त, इसे कम सिग्मा एवरेज कहते हैं। आप कहोगे सर एक बात बता दो यार, फिर दिखा दो ना हमको इस मोहर सर्किल में। आओ दिखाता हूँ। देख बाबू, यहाँ से ओ से लेकर सी तक की दूरी क्या है? ओ से लेकर सी तक की दूरी क्या है बताओ पहले। ओसी के बराबर है कि नहीं बताओ पहले। मोहर सर्किल में ओसी के बराबर है कि नहीं है? मोहर सर्किल में ओसी के बराबर है कि नहीं सिग्मा एन? बात में समझ में आ रही? ओसी है क्या? सेंटर ऑफ मोहर सर्किल। ओसी का मान 0। देखो ध्यान से इस पॉइंट में, यहाँ से यहाँ बोलो, ताकि से भी याद रखेंगे क्या कि जहाँ पर सीयर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम होता है वहाँ पर सिग्मा एन एस का मान क्या होता है? सिग्मा एवरेज के बराबर होता है। बात मेरी समझ में आ गई? लिखा भी है किताब में, किताब मेरे सामने है लिखा, अब मैं पढ़ दे रहा हूँ, अंग्रेजी में है। ठीक है, कह रहा था सिग्मा स्ट्रेस सिग्मा एवरेज एक्ट ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस एंड द प्लेन ऑफ मिनिमम सीयर स्ट्रेस, दोनों के लिए होगा। अभी हम मिनिमम सीयर स्ट्रेस दिखाएंगे, ये हमारा मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस है, यहाँ पर भी हमारा मिनिमम सीयर स्ट्रेस प्राप्त हुआ इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे S2 ये पॉइंट अभी आएगा, यहाँ पे भी हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, अभी हम बात उसी कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि ये सिग्मा एन का मान कितना आएगा। तो आप देखो डायग्राम में मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि दूरी आपकी यहीं तक आएगी। ओसी है क्या? सिग्मा एवरेज है मेरे दोस्त, सिग्मा एवरेज है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बात आएगी सर एक बात और बताइए ना, इसका एंगल कितना होगा? इसका एंगल कितना होगा? हम कहेंगे दोस्त घबराओ मत, बता रहा हूँ। आप देखो दोस्त, यही तो रिफरेंस लाइन थी रे बाबू, अरे बाबू यही तो रिफरेंस लाइन थी एफ जी,
एफ जी थी तो रेफरेंस लाइन थी, देखो एफ जी आपकी रेफरेंस लाइन थी। अब यहाँ से ये एंगल में सारे मापने थे, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल था 2 थीटा पी, यानी इसको बीटा से जोड़ किया था मैंने, जो प्रिंसिपल प्लेन 1 था वहाँ तक का था। यही आपका जो थीटा आपका ऐसे ऐसे घूमते घूमते जब यहाँ पे आ गया था प्रिंसिपल प्लेन 2 मिला था, सिग्मा 2, बोलो मिला था कि नहीं मिला था। अब यही देखो आपका थीटा जो 2 थीटा जो ऐसे घूमते 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 यहाँ आ जाएगा, ये 2 थीटा, यस इसको नाम दिया मैंने 1 बीटा ये, और प्लस 90 डिग्री ये, देखो ये 90 डिग्री बनेगा ना बाबू, बीटा यहाँ से यहाँ तक, तो 90 प्लस बीटा हो गया। क्या हो गया दोस्त, 90 प्लस बीटा हो गया। तो यहाँ से 2 से अगर भाग करोगे तो बीटा बाई 2 हो गया, प्लस आपका 45/2। ये बात समझ में आया। अच्छा इसमें एक चीज़ देखो, अगर तो ये इस पर अगर यहाँ पे हम वैल्यू रख दें 2 थीटा पी की, तो ये आपका प्रिंसिपल प्लेन का जो एंगल है उससे प्लस क्या होगा 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल रख भी सकते हो, चलो रख देता हूँ 2 थीटा पी बाई 2 प्लस 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री प्लस थीटा पी। बोलो बाबू ये समझ में आ रहा है, तो ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। चमका, एकदम चमक जाना चाहिए। इस चैप्टर को ऐसा तोड़ूंगा ना कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, इतना ज़्यादा कोई नहीं पढ़ाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं बाबू, ये सारी एंगल, अच्छा इस समय जो बाबू आपका ये आपका आता है मतलब सी डी आता है, टाउ मैक्सिमम वैल्यू आती है, ऊपर आती है, देखो इसके इसलिए टाउ मैक्सिमम का माइनस में आएगी, यानी नेगेटिव वैल्यू आने वाली है उसकी। देखो टाउ मैक्स बराबर आर के बराबर रेडिएशन है आपकी मोर सर्किल की, और आर बराबर इतना होता है, कई बार पढ़ाया, और आर ही बराबर सिग्मा और माइनस सिग्मा बाई 2 होता है, यहाँ माइनस लगा लिया क्योंकि ऊपर प्राप्त हुआ, हमने बताया है एक्स एक्सिस से ऊपर जो होती है वैल्यू प्राप्त होती है उसे निगेटिव शियर स्ट्रेस कहते हैं। अब एक्स से नीचे जब प्राप्त करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसे पॉजिटिव शियर स्ट्रेस कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्त, यहाँ तक समझ में आया बाबू, बोलो बोलना दोस्त, यहाँ तक समझ में आया, ठीक। चलिए ये बात समझ में अगर आ गई, इसको हम मिटाते हैं, फिर आपको आगे वाली बात बताते हैं। चलिए इसको मिटा दिया, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब यही जो डी पॉइंट था, यही जो आपका डी पॉइंट जो था यहाँ पे था, ठीक है। अब यही ऐसे 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 घूमता घूमता करेंगे, ऐसे 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 यहाँ आएगा, ठीक, यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे आपका यहाँ आ गया। तो अगर देखा जाए बाबू तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 270 होगा कि नहीं, पहले बताओ। और यहाँ से प्रिंसिपल प्लेन का जो एंगल है 2 थीटा पी है या बीटा है कि ना, बताओ पहले, है ना दोस्त। अच्छा आइए मेरे दोस्त, आइए ध्यान से इस चीज़ को सीखते हैं। तो आप देखिए यहाँ से, ये आपको डी पॉइंट हम यहाँ पे मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम बात करें शियर प्लेन 1 की बात मैं कर चुका। अब यही जो डी पॉइंट है, देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। यही डी पॉइंट जो था वहाँ ना रख दिया, अब यहाँ आ गया, प्लस से लिखते हैं तो आपको दिखेगा, यानी इसमें मूव कौन पॉइंट कर रहा है, इसी पर डी पॉइंट। और आप जानते हो वो क्या, वो ओरिएंटेशन को बता रहा है यार, क्योंकि आप जानते हो जो सिग्मा एन और टाउ थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आपका फंक्शन होती है थीटा का। तो जैसे जैसे थीटा चेंज होगा आपका उस पर, वैसे वैसे क्या होगा आपका, उसके वैल्यू भी अलग अलग बदलेंगे। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो आप यहाँ से, तो यहाँ से अब ये जो एरो दिखाए हो, यहाँ से ये ऐसे ऐसे एरो करके ऐसे ऐसे ला के यूँ दिखा दो, देखो यहाँ से ये 270 और प्लस ये वाला बीटा, बोलना दोस्त ये आएगा, हाँ। तो ये बनेगा क्या, 270 और प्लस बीटा या 2 थीटा पी बनेगा, या 2 थीटा पी। इसी को लिखा जाएगा सिमिलरली व्हेन 2 थीटा यस, ऐसे करके 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बराबर। ये प्लेन नंबर क्या होगा इसका, शियर प्लेन नंबर 2 होगा, इसको हम शियर प्लेन क्या बनेगा बाबू, 2 बोलेंगे, शियर प्लेन 2 बोलेंगे, ठीक। अब देखो ये कितना है वो 270 वहाँ पे और प्लस आपका बीटा,
तो θ/2 जो बनने वाला है वो बनेगा क्या आपका 270 प्लस β/2। भाग करके देखिए इसमें आपका 135 आएगा और प्लस बीटा आएगा। बोलो ये बात समझ में आई बाबू? ये बात समझ में आई कि नहीं मेरे दोस्त? आप ध्यान से देखिए, अगर पॉइंट यहाँ पे डी है तो इसके लिए भी आपका यही तो आएगा। हाँ, यहाँ पे भी अगर ध्यान से मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सिग्मा एन है, यानी ये आपका सिग्मा एन यहाँ पे भी जीरो नहीं होगा और गामा टाउ का मैक्स मान प्राप्त होगा और पॉजिटिव प्राप्त होगा। क्या होगा? पॉजिटिव प्राप्त होगा। यानी आपका टाउ का जो मैक्स मान वो भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है। देखो ये जो प्लेन आपका शेयर प्लेन 2 ये भी रेडियस आपकी है, ठीक। और यहाँ रेडियस, लेकिन यहाँ पे आपका वैल्यू देखो, यहाँ से आप प्रोजेक्ट अगर करोगे तो ये वैल्यू जो मिलेगी आपकी प्लस में नहीं मिलेगी, ये टाउ मैक्स। बोलो ये टाउ मैक्स और प्लस में मिले यार। अब देखो ये प्लस में आएगी इसलिए प्लस इनको माइनस इनको हटा देंगे, यानी हमारी वैल्यू ये मिल जाएगी। बोलो यहाँ तक चमका कि नहीं चमका? चमका ना? अच्छा, अब एक चीज़ और बताते हैं, अगर इसी सब चीज़ों को हम 2D में रिप्रेजेंट करते तो कैसे रिप्रेजेंट करते? कैसे रिप्रेजेंट करते? आइए इसको मिटाएं, बोलिएगा ध्यान से। और याद रखिएगा बाबू, यहाँ पे भी जो सिग्मा एन का मान होगा, ये देखो ओसी है कि नहीं? ओसी यानी सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी सिग्मा एवरेज के बराबर होगी। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की हो रही है ओसी है क्या? सिग्मा एवरेज यानी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा/2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलिएगा, बोलो दोस्त। नहीं समझ में नहीं आएगा बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत? ठीक, अच्छा। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को दर्शाते हैं। मिटाएं इसको, इन सबको चीज़ों को मिटाते हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, दोनों के जो स्टेशन हैं उन चीज़ों को हम दर्शाते हैं। आइए तो अगर बाबू हम यहाँ से प्लेन ले लेते हैं समझाने के लिए, ठीक। आपने देखा था यहाँ पे क्या मैक्सिमम आपका शियर स्ट्रेस प्राप्त हुआ था। फिर दूसरा प्लेन ए आपका है, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन एक ये है, प्रिंसिपल प्लेन 2 ये। तो इसका जब चित्र बना हो गया तो वो किताबों में ऐसे बना होता है। हमने बताया है जब आपको यूनी एक्सेल लोडिंग पढ़ाया था। ये आपका प्लेन P1 को दर्शाएगा, ठीक। ये प्लेन क्या है, ये भी P1 ही होगा। ये प्लेन P2 को दर्शाएगा, ऐसे इसके पैरेलल यहाँ पे भी हमारा प्लेन P2। मतलब कैसा, जैसे ये ऐसे है, प्रिंसिपल प्लेन P2 आपको ऐसे मिलेगा हॉरिजॉन्टल। ये आपको ऐसे मिला था, ऐसे 90 डिग्री हुआ। ये 90 डिग्री हुआ, यहाँ देखो 90 डिग्री पे। यहाँ पे वही चीज़ देखो आपका कितनी है, 180 पे। देखो यहाँ सिग्मा 1 है, यहाँ सिग्मा 2 है। तो एंगल कितना बन रहा है आपका? 180 बन रहा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताओ। अरे यार सिग्मा 1 यहाँ पे है, सिग्मा 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 180 है। और यहाँ पे देखो ना आपका यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री पे कोण बना था। तो यहाँ पे आपका ये आपका देखो 90 डिग्री बना दोनों में, प्रिंसिपल प्लेन 1 और 2 में 90 डिग्री का बना। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं शियर को रिप्रेजेंट करने की। यहाँ से 45 डिग्री पे, ठीक। यहाँ से 45 डिग्री पे हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे खींचा। फिर यहाँ से भी 45 डिग्री पे एक लाइन हमने खींचा। ये थोड़ा सा गलत बना रहा हूँ, देख लेता हूँ, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ना देख लो, ठीक। रुक जाना बहुत, थोड़ा सा रुक जाना दोस्त। हाँ मिल गया, चलो। अब देखो ध्यान से, अब देखिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को जब दर्शाएंगे तो यहाँ से इसको हम मिला देते हैं। देखो ये ऐसे, ठीक। तो गलत नहीं पढ़ाना है, कोई भी चीज़ पढ़ाओ गलत नहीं पढ़ाओ, क्योंकि आप अगर मेरे में बिलीव करते हो ना तो वही बात ज़िंदगी भर सीखोगे। इसलिए मैं गलत नहीं पढ़ाना चाहता। याद था तैयार करके मैंने सोचा हो सकता है मिस्टेक हो जाए, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कर दिया। अच्छा ऐसे ही क्या है, अगर इसको आप क्या करोगे, यहाँ से देखो ये ऐसे हो गया, तो इसके पहले आप लाइन ऐसे खींचो, ऐसे पहले लाइन खींचोगे तो ये दोनों पहले तो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसे आपको थोड़ा मन मानिएगा। ये आपका क्या, यहाँ देखो 45 बनेगा, ठीक है। यहाँ से भी ये 45 बनाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें समझ में आई आपको, है ना। जब भी बुक में दर्शाएगा ये S1 दर्शाएगा, ये S2
प्लस आ जाएगा। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? आप देखो यहाँ से दिखाता हूँ लोगों, यहाँ से देखो, ये 45 डिग्री प्लस वाला रहेगा, ये माइनस वाला रहेगा। बात समझ में आई? अच्छा ये माइनस वाला जो देख रहे हो, अगर यहाँ से हम वर्टिकल प्लेन से देखें, यही वर्टिकल प्लेन, इसके पैरेलल नहीं थे, बहुत सारे प्लेन बनेंगे ना, ऐसे वर्टिकल से देखें। इस वर्टिकल से देखोगे बाबू, ये आपका जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितने का होगा जानते हो? 135 डिग्री का होगा, 135 डिग्री। इसी को कहा जाता है या तो शियर 45 डिग्री होता है या तो 135 डिग्री होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों, अगर ध्यान से नहीं पढ़े ना तो एक दिन बहुत पछताओगे। एक वीडियो और इसकी मैं लाऊंगा जहाँ मैं सारी चीज़ों का फार्मूलों का एक कंक्लूजन लाऊंगा, ठीक है ना? ध्यान से पढ़ना बाबू, और अपने काम पे फोकस करो। अगर मेरे दोस्त, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर मेरे वीडियो को आपको पसंद आती हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, थोड़ा शेयर कर दिया करो, है ना? सब्सक्राइबर मेरे थोड़े बढ़वा दो, है ना? और क्या नाम है कि क्योंकि हमें आप पे बड़ा विश्वास है ना? कहते हैं बाबू, मैं एक शायरी बोलता था कि किसे अपना कहें कोई इस काबिल नहीं मिलता, लेकिन आप लोग अपना ही समझते हैं, तभी तो हम बना रहे हैं ना इतने मेहनत से। कभी इतनी रात को जागता नहीं था यार, लेकिन मैं जाग रहा हूँ। इस समय शायद हो सकता है लगभग हम जान रहे हैं कि 1 बज रहा हो, तो हम आप लोगों को अपना समझते हैं। एक शायरी में बोलता था, पहले बोल दूँ, किसे अपना कहें कोई इस काबिल नहीं मिलता, किसे अपना कहें कोई इस काबिल नहीं मिलता, यहाँ पत्थर तो बहुत मिलते हैं मगर दिल नहीं मिलता। लेकिन हम जानते हैं आप लोग दिल वाले हैं, ज़रूर मेरी मदद करेंगे, है ना? तो इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। कल एक वीडियो के साथ और आएंगे जहाँ पे सारे फार्मूलों का एक कंक्लूजन होगा, है ना? तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। आप भी सोइए, आपकी रातें अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, इसी उम्मीद के साथ हम चलते हैं। थैंक यू।